हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफपीसीसी कंपटीशन सेंटर। सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के तहत यह एक प्रैक्टिस सेट है जो हमने लिया है एजुटेरिया के वॉल्यूम 2 से। उसका 2 प्रैक्टिस सेट आया था जिसमें से वॉल्यूम 2 का यह है और हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यहाँ बिना किसी डिस्क्रिप्शन के केवल हम लोग वन लाइनर पर काम करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे क्योंकि कम समय बचा हुआ है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार अब प्रैक्टिस सेट इस पर मिलता हुआ रहेगा। आइए शुरू करते हैं। निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? जायरे नदी, लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी, नील नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर आपको सी, नाइजर नदी को हम लोग तेल नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? इसमें आपको ऑप्शन है सिएरा नवादा, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, एटलस। इसका आंसर सही हो जाएगा आपको एटलस। एटलस जो है ब्लॉक पर्वत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? दस्त-ए-कबीर ईरान, कालाहारी बोत्सवाना, नुबियन मरुस्थल सूडान, किजिलकुम सऊदी अरब। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन असत्य है, ये आपको छांटना है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको मिलान कर लेंगे, किजिलकुम सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? काकेशस, एटलस, एपेनाइन और जाग्रोस। इसका सही आंसर होगा आपको ए नंबर। ये आपको इसका आंसर सही है। ये पर्वत जो है रूस में स्थित है, बाकी सब पर्वत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। सही आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे अधिक सीमा लगता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, नामदफा और नागार्जुन सागर श्रीलेशनम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सेल्यूरियन, धारवाड़। सही आंसर है इसका आपका आंसर नंबर धारवाड़। धारवाड़ जो है द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में थोड़ा सा कर लिया इसको, थोड़ा सा दिखाई दे। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा खाली स्थान से कम होती है। यह आपको बताना है। 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। आंसर इसका सही हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर, अर्थात आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर या मधुबनी में। इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण के। पूर्वी चंपारण इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत अधिक है? यह आपको तो बताना है। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब में एससी का सबसे अधिक आबादी है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3। नेक्स्ट आपका, यूरोप की प्रमुख नदी कौन सी है? डार्लिंग, हांगहो, अमेजन या डेन्यूब। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, डेन्यूब नदी जो है यूरोप की सबसे प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है आपका, कंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस
शहर में स्थित है? बेंगलुरु, मंगलुरु, हैदराबाद या कोयम्बटूर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1972 में, 1984 में, 1987 में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 1984 में। नेक्स्ट है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा, कोल्डी हवा या चिरांद या मेहरगढ़? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोल्डी हवा से। निम्न में से कौन हड़प्पाकालीन नगर है? मोहनजोदड़ो, गनेडीवाल, धौलावीरा या उपयुक्त सभी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, अर्थात मोहनजोदड़ो, उसके बाद में गनेडीवाला वाल और धौलावीरा, तीनों जो है ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कौन सा सुल्तान जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह या बलबन? सही आंसर इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72, 434 या 607 या 1248? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 434 लोगों ने, सदस्यों ने इसमें भाग लिया था कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में। नेक्स्ट है आपका, चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका सूरसेन, जतीन दास या बटुकेश्वर दत्त या राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा? सही इसका आंसर हो जाएगा सूरसेन के द्वारा यह आपको योजना बनाई गई थी। अगला है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामाजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी, लला हरदयाल या एनी बेसेंट ने? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वतंत्रता के बारे में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विषय पर। नेक्स्ट है आपका, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी या उपयुक्त सभी? सही आंसर हो जाएगा इसका आपका डी, सभी भाषाओं में, गुजराती में भी होता था, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, इसलिए उपयुक्त नंबर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? आचार्य नरेंद्र देव को, वी गिरी को, स्वामी सहजानंद को और एन.जी. रंगा को? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्वामी सहजानंद। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, 31 अगस्त 1920 को या 1 सितंबर 1920 को या 1 दिसंबर 1920 को? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समग्र विकास के लिए सभी ऑप्शन आपको जरूरी है, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा या चालू खाते का घाटा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चालू खाते का घाटा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? घरेलू आय पर या घरेलू निवेश पर या घरेलू बचत पर या घरेलू उपभोग पर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घरेलू उपभोग पर।
नेक्स्ट है ऑप्शन आपका निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट है आपका एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दोनों को जोड़ दीजिए, अर्थात 20, 18 और 20 दोनों को जोड़ दीजिए, आपका तत्व के द्रव्यमान संख्या चला आएगा, तो इसका तो कुल हो जाएगा आपको 38, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह केंद्र सरकार का बैंकर है, यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है एवं उनका प्रबंधन करता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यह आपको रिजर्व बैंक के बारे में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। यह तीनों चीज़ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपको उपयुक्त नंबर डी आपको ऑप्शन लगाना होगा। नेक्स्ट है आपका समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सोनार का, पायरोमीटर का, या रेडियोमीटर का, या फैदोमीटर का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सोनार सिस्टम का। एक प्रकार का सोनार सिस्टम है जो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए या स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यह साउंड से संबंधित होता है। अगला है 25 का निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। सिरका, एसिटिक अम्ल, संतरा में फॉर्मिक अम्ल, इमली में टाटरिक अम्ल, या टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। इसका सही है आपको संतरा में फॉर्मिक अम्ल, ये गलत है आपका, ठीक है, इसलिए आंसर आपका ये होगा फॉर्मिक अम्ल आपको मिलता है चींटी में। आगे है मृगमरीचिका का कारण क्या है। मृगमरीचिका का कारण आपको बताना है अपवर्तन, परिप्रेक्षण, विवर्तन, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, या कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, या कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, या क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। यह कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण के घटना के साथ नहीं होती है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण ये नहीं होता है, बाकी सभी क्रिया होती है। आगे है पॉलीकट किसका मिश्रण होता है। पॉलीकट किसका मिश्रण है। ऑप्शन है आपका पॉलिस्टर और कपास का, पॉलिस्टर और ऊन का, कपास और ऊन का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। मिश्रण मुख्य रूप से यह पॉलिस्टर और कपास का होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयक मान किसका होता है। कोयला का, पेट्रोल का, सीएनजी का, या एलपीजी का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, एलपीजी का ऊष्मीयक मान सर्वाधिक होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों नाभिक के अवयव कौन हैं ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, या कार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। ब्रह्मांड की बात हो रही है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है। नाइट्रोजन का, हीलियम का, हाइड्रोजन का, या नियॉन का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हीलियम का। नेक्स्ट है आपका
बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ बनाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह आता है, उसमें बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है आपका पॉली एमाइड, पॉली एथिलीन, पॉलीकार्बोनेट्स या टेफ्लॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पॉली एमाइड, ऑप्शन नंबर 1 या ए नंबर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत, अग्न्याशय, आमाशय या थायराइड। सही आंसर हो जाएगा आपको यकृत या लीवर, इसको हम लोग बोलते हैं। इम्यूनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या स्टार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत, आमाशय या पक्वाशय या इलियम में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इलियम में, अवशोषण इलियम, जो कि छोटी आंत का एक भाग होता है। अगला है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पुर्जों के साफ करने में, संकेत भेजने में या उपयुक्त सभी कार्यों में। सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी कार्यों में। अर्थात पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग है हम लोग समुद्र की गहराई पता लगाने में भी करते हैं, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में भी, संकेत भेजने में भी, ये हम लोग सभी कार्यों में इसका करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अग्र मस्तिष्क। लार किसके पाचन में मदद करता है? वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का या स्टार्च का। सही आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? टीन, तांबा, जस्ता या मैग्नीशियम। सही आंसर हो जाएगा आपका जस्ता। प्रश्नली शिशु के मामले में निषेचन जो है, ऑप्शन प्रश्नली शिशु के मामले में बताना है क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। निषेचन प्रश्नली के अंदर होता है, शिशु का परिवर्धन प्रश्नली के अंदर होता है, या निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, या ऑप्शन नंबर डी है अनिषेचित अंडे का प्रश्नली के अंदर परिवर्धन होता है। इस चारों ऑप्शन में से क्या होता है प्रश्नली शिशु बच्चा के मामले में? आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, अर्थात निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। नेक्स्ट है आपका थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त, फेफड़ा, हृदय या गुर्दा। ये बताना है आपको। सही होता है आपका रक्त प्रभावित होता है थैलीसीमिया से। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? यह आपको 9 सितंबर 1972 को, 25 सितंबर 1976 को, 27 सितंबर 1980 को या 24 अक्टूबर 1986 को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 9 सितंबर 1972 को, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है? कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, तापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। बाकी सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत या संसाधन है। 52 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त होता है, ये ऑप्शन, या राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, या राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है, या राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्यों के आवंटन हेतु नियम बना सकता है। ये आपको बताना है इनमें से कौन कथन असत्य है ये राज्यपाल के अधिकार के बारे में। तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है। यह बात आपको गलत है। सही चीज़ क्या है कि मृत्युदंड को केवल आपको राष्ट्रपति ही कर सकता है माफ, बाकी अन्य के पास पावर नहीं है, चाहे वह राज्यपाल क्यों ना हो। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा लाया गया था? 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, 99वां या 100वां या 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह आपको लाया गया था। 54 में है आपको, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कब? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद द्वारा? 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? सही आंसर होगा आपको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, अन्य के द्वारा नहीं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया था? ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता है सभी एग्जामों में। 371 का ए, 371 का बी, 371 का सी या 371 का डी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, अर्थात 371 का ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 2 वर्ष का? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह है आपका आंसर नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए कार्य करता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे इसका चुनाव होते रहता है 1/3 का। बाकी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं कोई भी राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट है आपका, सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सूचना अधिकार 12 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को, 11 मई 1905 को या 12 मई 1905 नहीं, 2005 की बात हम कह रहे हैं, अर्थात 12 अक्टूबर 2005 को, 15 अक्टूबर 2005 को या 11 मई 2005 को, 12 मई 2005 को? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, अर्थात 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट है आपका, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के पास या उच्च न्यायालय के या उपराष्ट्रपति के? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, सर्वोच्च न्यायालय को। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग के बारे में बताना है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा बात सही है आपको नीति आयोग के बारे में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। यह बातें आपको कौन सा सही नहीं है यह बताना था, बाकी सब बातें सही है, ये भी सही है आपको, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये बातें आपको सही नहीं है, पूर्णकालिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपको, निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोध प्रावधान किया गया? 52वें संशोधन द्वारा, 54वें, 56वें या 69वें? सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 52वें संशोधन के द्वारा यह लाया गया। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं या नोटा जिसको हम बोलते हैं विकल्प का प्रयोग कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, किस में नोटा का उपयोग होता है यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका आपको ऑप्शन नंबर बी, बी में टिक लगा सकते हैं इसका, अर्थात 1 और 3 दोनों में, 1 अर्थात लोकसभा में और 3 अर्थात विधानसभा में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वियना में, जेनेवा में, रोम में या नैरोबी में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, वियना में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष को
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? 2023, 2024, 2022, 2025 किसको किया गया है ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 2023 को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है यह पूछा जा रहा है। 29 जुलाई को, 29 अगस्त को, 14 सितंबर को या 29 सितंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 29 अगस्त को। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया या फिलीपींस? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने का प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? झारखंड को, बिहार को, पंजाब को या तमिलनाडु को? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको झारखंड राज्य को। नेक्स्ट आपको देश बंधु नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रयूज को, चित्तरंजन दास को, जयप्रकाश नारायण को या कर्पूरी ठाकर को? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपको इसका क्या बोले हम लोग, इसका बी चित्तरंजन दास होगा। इसका देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट है आपका BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा में, विज्ञान में, साहित्य में या पत्रकारिता में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुंधति राय का या अनीता देसाई का या विक्रम सेठ का या मेघनाद देसाई का? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अरुंधति राय। लास्ट क्वेश्चन आपका किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सही आपको ऑप्शन दिया गीतांजलि श्री, अरुंधति राय, उषा प्रियवादा या अनीता देसाई? इसका सही आंसर आपको है ए अर्थात गीतांजलि श्री। यह क्वेश्चन आपको BPSC में भी पूछा गया था। इस प्रकार से यह सेट यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये सेशन हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का आपको अब डेली प्रैक्टिस सेट मिलते चलेगा, क्योंकि कम समय है और कम समय में आपको सिर्फ रिवाइज करते चलना है। धन्यवाद।